हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे जनसंसद न्यूज़। पूरा हिंदुस्तान आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं दिल्ली की नई दिल्ली की दिल कही जाने वाली अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की भूमिका निभा रहे उनके सहयोगी सचिन आज कई जगह पहुंच करके झंडा फहराया। वहीं ये आज पालिका धाम में क्या कुछ कहेंगे आपको तो मैं सुनाऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि समाज के अंदर जो उत्साह और प्यार देखने को मिला, वहीं कहीं ना कहीं मोदी जी के भाषण को देख करके जहां वाल्मीकि समाज की कोई चर्चा नहीं की गई, उस भाषण को लेकर के चिंतित भी दिखे, लेकिन जज्बा ये रहा। उन्होंने कहा कि जिसके खून से तिरंगा सना है वह तिरंगा हमारा है, हम सम्मान तो करते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी कि आज वह हमारे समाज को लेकर के कोई वक्तव्य नहीं दिए, जो ऐतिहासिक लाल किले से हमेशा हर वर्ग हर जाति के लोग उम्मीद करते हैं कि आज हमारा प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे। वहीं कई चरणों में लेकर के देखा गया कि सारे लोग कहीं ना कहीं राम को लेकर, कहीं किसी को लेकर, सारी अपने गिला शिकवा शिकायत के साथ। लेकिन ये देखने को जरूर मिला कि पालिका धाम गोल मार्केट के उस एरिया में जहां राजू ढकोलिया प्रधान जी के नेतृत्व में पूरे आरडब्ल्यू के सारे दिग्गजों का ऐसा जमावड़ा रहा कि लगातार सुबह से शाम तक ये देखने को मिला कि कितने दिग्गज वहाँ पहुँचे और किस प्रकार से अपना लोग खुशी जाहिर कर रहे थे 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं दुख भी उन्होंने व्यक्त किया कि 74 वर्ष हो गया, आज हम पिटते हैं और आज हमें लोग आदर के साथ नहीं देखते। इन सारी कड़ियों को आप देखेंगे समझेंगे भी। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ अरविंद केजरीवाल की चहेते सचिन से क्या कुछ कहते हैं सचिन। इसके बाद राजू ढकोलिया को सुनिएगा। इस कड़ी में तमाम लोग कुछ आपसे बातें करेंगे, आप सुन सकते हैं, रूबरू होइए, देखिए सचिन जी क्या कुछ कहते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज देश का 74वां आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बहुत गर्व की बात है। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से इस देश में रह रहे हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं वो व्यक्त कर पाते हैं। ये सब हमारे महापुरुषों का एक दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे देश के लिए, जिसे हमें बरकरार रखना है। उन महापुरुषों ने बलिदान देकर, हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर आज ये दिन हम लोगों को दिया है। तो महापुरुषों के पथ पे हमें चलना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर ध्यान देते हुए ये आज ही नहीं, अपने आगे के जनरेशन के लिए भी हमें बरकरार रखनी है। तो आज बहुत ही एक सुखद और बढ़िया दिन है, जिसको आज हम लोग पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी गोल मार्केट लोग हैं वो सारे के सारे पालिका धाम में आए हुए हैं। आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं जितने भी हैं, और हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं। ये हिंदुस्तान में 74वां 15 अगस्त है और बड़े धूमधाम से मनाता पूरा हिंदुस्तान इस 15 अगस्त को, और हम बड़े खुश हैं और बड़े ही अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम इस हिंदुस्तान में इसमें पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे तो नहीं कर रहे ना। हम अपने बच्चों के लिए नौकरी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं नौकरी? इसलिए मांग रहे हैं हम, हमारे बच्चे जो घूम रहे अभी आगे क्या करेंगे बच्चे, कोई सुविधा नहीं है नौकरी की। ना जी मोदी जी बोल रहे हैं, ना तो सीएम साहब बोल रहे हैं हमारे। हम तो ये चाहते हैं सीएम साहब को हाथ जोड़ के हम ये चाहते हैं दिल्ली के अंदर नौकरी दे। ठीक है, बहुत संदेश है। सबसे पहले पूरे देशवासियों को 74 वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की, और हमारे देश में सुख शांति रहे, सब भाईचारे से रहे। जिस तरह सबने मिलकर आज़ादी का जश्न मनाया था और देश को आज़ाद किया था, इस तरह हमारा देश आज़ादी का जश्न मनाते रहे और मिलजुल कर सब एक साथ रहें। की निर्णय जो सभी की तरफ से विशेष है वो ये है कि जीवन काल में जीने के लिए आपको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, और सुरक्षित रहने के लिए एकता सर्वश्रेष्ठ होती है। कि 15 अगस्त पे सब लोग इकट्ठे हुए, और मतलब इकट्ठा तो इस बार कोरोना के चक्कर में लोग कई डिस्टेंस है, बट अपनी जगह तो सभी सेलिब्रेट करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे यहाँ से आरडब्ल्यू जो प्रेसिडेंट है राजू ढकोलिया जी, जो हर साल हर बच्चों के साथ बहुत इंटरटेनमेंट कर रहे। बट इस बार हो सकता है कोरोना वायरस के चक्कर में ऐसा प्रोग्राम कम रहा हम लोगों की तरफ से, लेकिन ध्वज का हम मान रखते हैं और फ्लैग डे अपना सेलिब्रेट करें। जैसे कि मैंने दोबारा कहा है कि रामायण को कौन जानता था? रामायण को तो तभी जानते थे ना भगवान वाल्मीकि जी ने क्या कहते रामायण लिखी थी, तो राम को कौन जानता था?
तो बार बार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ राम का मंदिर है उससे पहले भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक बात बड़ी अच्छी करी कि वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि मंदिर को तोड़ा गया टैगोर गार्डन के अंदर। मैं आपके एक संज्ञान में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई मोर सिंह पहलवान दिल्ली तक, जो दिल्ली के मालिक हैं पूरे, वो गए, उन्होंने वाल्मीकि भगवान की मूर्ति वापस स्थापना की वही की, और उस चावला बैंड वाले को धमकाया, बताया, समझाया, और उसके मंदिर को वहीं बनाया गया। पर आज भी वो मंदिर वहीं का वहीं है। उसके बाद मैं, रवि जौहरी जी और राजेश राणा जी, अनिल पार्चे जी, हम लोग गए, हमने देखा वो मंदिर वहीं का वहीं था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के किसने भेजा उनको? चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे वाल्मीकि समाज के हो, बना के तो भेजा उनको। ऐसी बातें वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते? अगर हमें मौका मिला, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हम इस बात को तो उठाएंगे। चाहे पार्लियामेंट चलने देंगे नहीं चलने देंगे, वो हमारे हाथ में है। लेकिन आपकी बात का जवाब बिल्कुल ठीक है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाल्मीकि समाज के हैं, दलित समाज के हो, इस बात को क्यों नहीं रोकते? बाबा साहब ने बोला है कि सब एक सब लोग एक हैं। देखो, हमें कलम की जो शिक्षा दी है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है, और जो हमें पैदा किया, जो वंशित हमारा जिनका चल रहा है, भगवान राम को बनाने वाले भी कौन है? भगवान वाल्मीकि। तो कहने का मतलब ये है कि अब आने वाले समय में, मेरे भाई ने बोला कि कुछ लोग हमारे शिक्षित नहीं थे, अब हो रहे हैं, अब अच्छे काम करते जा रहे हैं। अब हमारे को फाड़ने की कोशिश की जा रही। जो विधानसभा के अंदर हमारी डिप्टी स्पीकर भी है, डिप्टी स्पीकर भी है दिल्ली गवर्नमेंट में, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में, लेकिन हमारे को लोगों को बांट दिया गया। जब भारत के राष्ट्रपति ही खुद इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो उससे बड़ा क्या होगा? दुख की बात तो यही है ना, जब भारत के राष्ट्रपति ही नहीं कर रहे। आज अभी हमारे भाई ने एक बात बोली कि आज लाल किले से 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर को, नर्सों को और अधिकारियों को सबको सम्मानित किया। बोला एक वाल्मीकि समाज के जो एक सफाई कर्मचारी, उनके विषय में कुछ भी नहीं बोला। हालांकि सबसे ज़्यादा कार्य सफाई कर्मचारी करते हैं, और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के अंदर उन्होंने ही काम किया। मैं बड़े दुख के साथ प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें, और उनको माफ़ी मांगना चाहिए समाज से, और बोलना चाहिए कि उनके द्वारा गलत निकला। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने थोड़ा सा गलत बोला था, उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी थी। तो मैं तो प्रधानमंत्री से एक बोलूँगा कि भाई आपको इस समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर इस समाज से प्रार्थना करूँगा कि इनका सबका बाइकआउट करें। मैं आपकी दिनाराजी बात का जवाब देना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई हमारे समाज के अंदर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सब कुछ है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि हमें बांट दिया गया, हमें बांट दिया गया कुछ लालचों के चक्कर में। मैं आप सबसे, आपके माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई इस समय सब एकजुट हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, एकजुट हो जाए, पार्लियामेंट में दिखाएं, विधानसभा में दिखाएं, जरूरत पड़े तो कॉलोनी कॉलोनी जाकर, बस्ती बस्ती जाकर हम लोगों को, आप लोगों को इकट्ठा करें, और हमारे साथ मिलकर चले, हम उनके साथ कंधा मिला के चलेंगे। इस जो कार्य है उसको ख़त्म किया जाएगा। जो हमारे प्रति भावना है, गलत भावना है, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, और मैं यही आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। और ये हमारे राजेश राणा जी हैं जो RW प्रेसिडेंट है वाल्मीकि बस्ती के, और हमारे रविंद्र संगेलिया जी हैं जो अलीगंज के प्रधान हैं, और उनके भाई मित्र हैं, और अनिल पार्चा जी हैं जो RW के, वो भी संरक्षक हैं, और जो आगे भाई साहब बैठे हैं वो भी RW के हैं, जो वाल्मीकि बस्ती के हैं। और मैं एक बड़ी दुख के बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हर साल 15 अगस्त मनाया जाता पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जिन्होंने देश आज़ाद कराया, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, उनका नाम हिंदुस्तान में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? जबकि देश आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। मैं सबसे पहले भाई राजू प्रधान जी का, जो पालिका धाम के RW प्रधान है, प्रेसिडेंट है, उनका धन्यवाद देता हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पे, 74वें दिवस पे इन्होंने हमें आमंत्रित करा और इसमें भागीदारी दिलाई। मगर देश का प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा कर रहा है, जो ये कह रहा है कि भाई डॉक्टरों का, नर्सों का और सभी को नाम ले रहा है, और मगर सफाई कर्मचारी जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित है, पूरे कोरोना काल में जो उन्होंने लग के काम करा, उनका नहीं कहीं नाम लिया गया। जब देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कर रहा है, इतनी दुष्भावना रख रहा है, तो आम आदमी क्या कर पाएगा? आम आदमी तो वैसे ही हमसे घृणा कर रहा है।
जब देश के प्रधानमंत्री तो कौन नहीं पीटेगा। हमारा इस देश का बहुत बड़ा कि हमारा जो आदमी वाल्मीकि समाज इस दुविधा में गुजर रहा है, जो काम कर रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री अन्य, अब देखो बात बहुत सारे आते हैं कि स्वर्ण जाति के जितने भी लोग हैं वो इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश को बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि हम मनुवादी वो मनुवादी लोग हैं, जबकि इस देश के मूल निवासी हम हैं और हमारे साथ से शोषण हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रविंदर कुमार संगेलिया है। मैं लोधी कॉलोनी अलीगंज का प्रधान हूँ। मैं तो सबसे पहले तो राजू प्रधान जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर यह रंगारंग कार्यक्रम किया और 15 अगस्त बनाया। इसके अलावा मेरे बड़े छोटे सब लोग बैठे हैं। मैं ज़्यादा तो अभी इस वक्त कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि सबने अपनी बातें बोल दी गई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई वाल्मीकि समाज का आज भी अभी भी दुर्व्यवहार किया जाए। वो ये है कि जीवन काल में जीने के लिए आपको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है और सुरक्षित रहने के लिए एकता सर्वश्रेष्ठ होती है। ये सोनू जी क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं बस देश को संबोधित यही करना चाहूँगा कि देश को बहुत बहुत बधाई कि 15 अगस्त पे सब लोग इकट्ठे हुए, और मतलब इकट्ठा तो इस बार कोरोना के चक्कर में लोग कई डिस्टेंस है, बट अपनी जगह तो सभी सेलिब्रेट करेंगे।